हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है। तो देखिए, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय या फिर कुल आय। तो सभी निवासियों की जब बात हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कुल आय बोलते हैं। जब सभी निवासियों की आय में हम यदि जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? तो ये हमारी बन जाएगी आपकी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जब कुल आय में हम जनसंख्या से भाग कर देंगे, देश की जनसंख्या से, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया सभी निवासियों की आय, इसका मतलब ये हमारा क्या पूछा गया है? कुल आय आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है वो क्या कहलाती है। जैसे आपका बैंक में आपका खाता होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बचत खाता। बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? हम उसमें कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारी मांग पर हम पैसे उसमें वापस ले सकते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाता है? वो आपका मांग जमा कहलाता है, जैसे कि आपका बचत खाता होता है, ठीक है। यानी जो आपका जो बचत खाता है वो मांग जमा का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 401, अनुच्छेद 90। तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 356 में है। और ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है राज्य में? तो राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? फेल हो जाए। यानी संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? फेल हो जाए, तब आपका क्या लगता है? ये आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। और ये शुरुआत में 2 महीने की लगता है, लेकिन आपको इसको 2 महीने के बाद में 6 महीने तक इसको बढ़ा सकते हैं, 6 माह तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वो थी आपकी ऐहोल में। ऐहोल में आपकी चालुक्यों की पहली राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा दिया था वो दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बात करें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सॉरी, देखिए, जय हिंद का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने नहीं, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का, करो या मरो। कब दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो जय हिंद का नारा दिया था, एक नारा और दिया था, वो दिया था दिल्ली चलो का, दिल्ली चलो, ठीक है। और बात करें लाला लाजपत राय की, तो इनको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है इनका? वो है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। यानी लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? तो पंजाब केसरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण, वातावरण में पानी से लदे बादलों के कारण, या फिर वातावरण में प्रदूषण के कारण। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण क्या होता है कि 2/3 जो सतह है पृथ्वी की वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक भी वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कुलीन तांत्रिक, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक या फिर एकतांत्रिक। तो जब वोट की बात आती है तो वो कौन सा होता है? हर वयस्क की जब वोट की बात आती है तो वो आपकी सरकार जो होती है वो आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे कि अपने भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात होगी तो उसका गठन हुआ था आपका 1906 में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हुआ था? तो ये बांग्लादेश में, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, लेकिन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर इसका गठन किया था, तो ये आप बात में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, आगे प्रश्न को दिखाता हूँ मैं आपको, के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए, सौरमंडल को समझिए आप। ये तो आपको मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका सूर्य हो गया। तो सूर्य के बाद में
देखिए 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। अभी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में आपके अभी कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो पहले 4 और अंतिम 4 के बीच में क्या है? छोटे-छोटे पिंडों की क्या है? एक बेल्ट टाइप की बनी हुई है ना, बहुत सारे पिंड हैं। ये पिंड किन-किन के बीच में है? तो ये पिंड आपके, ये तो आपका मंगल हो गया, ये कौन सा हो गया? मंगल। ये वाला जो हो गया, ये कौन सा हो गया? बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? छोटे-छोटे पिंडों की एक बेल्ट टाइप की बनी हुई है। उन पिंडों को क्या कहते हैं? तो उन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये चक्कर सब किसके लगा रहे हैं? तो ये आप सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। बात करें कि जो आगे के 4 पिंड हैं, सॉरी जो आगे के 4 ग्रह हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह भी वर्तमान में आपके बृहस्पति के ही हैं, ठीक है। तो छोटी-मोटी बातें हैं, आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा के बीच में है। तो देखिए अक्षांश देशांतर वाला मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है पहले प्रैक्टिस सेट में, तो वहाँ आप देखिए आराम से, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई गई है, उस ट्रिक को यदि आप अप्लाई करेंगे तो आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पेप्सिन पाचन करता है, किसका पाचन करता है? पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है? पाचन करने का काम होता है। तो पेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है? तो उधर में प्रोटीन का करता है, या फिर मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, या फिर ग्रैनी में वसा का, या फिर क्षुद्रांत में खनिज पदार्थों का। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन करता है पेट में प्रोटीन का। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एनीमिया का संबंध किससे है? देखिए एनीमिया क्या है? एक प्रकार का रोग है, और ये किसकी कमी से होता है? तो ये आपका आयरन यानी कि लौह की कमी से होता है। आयरन यानी कि लौह, तो लौह की कमी से क्या होता है? एनीमिया का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है, यानी कोई भी शरीर संतुलित कहलाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल क्या हो? सकारात्मक हो, शून्य हो, या नकारात्मक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित कब कहलाएगा? जब उस पर लगने वाला बल क्या हो? शून्य हो, ठीक है। यानी दोनों तरफ से बल उस पर कैसा हो? परिणामी बल क्या हो? शून्य हो, तभी तो आपकी जो शरीर है वहाँ पर संतुलित बल संतुलित कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन उपस्थित होता है? ठीक है, टिन किस में होता है? पीतल में, या फिर सोल्डर में, या फिर ड्यूरेलुमिन में, या फिर इस्पात में। टिन किस में होता है? टिन होता है आपका सोल्डर में। जो सोल्डर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आपका टिन और लेड से मिलकर बना होता है सोल्डर। टिन और लेड से मिलकर बना होता है आपका सोल्डर। और पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो पीतल मिलकर बना होता है आपका तांबा और जिंक। तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? रो, कॉलम, या फिर सेल, या फिर मैट्रिक्स। तो एक बॉक्स को जो कहते हैं वो कहते हैं आपके सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, ठीक है। इसको दोबारा पैदा किया जा सकता है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वो उसको दोबारा पैदा किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है? लकड़ी है, पेट्रोलियम है, या फिर हवा है, या फिर एलपीजी। तो कभी खत्म ना होने वाला कौन सा है? तो वो आपका हवा हो जाएगा। ये आपका अच्छे ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जैसे आपका सौर ऊर्जा भी क्या है? सौर ऊर्जा आपकी अच्छे ऊर्जा का ही स्रोत है। पवन ऊर्जा ये होगी, जल ऊर्जा भी आपका यही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? देखिए भोजन श्रृंखला समझिए, देखिए सबसे अपनी पृथ्वी पर क्या है? अपनी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वो आपका सबको पता है क्या है? सन है, यानी सूरज है, ठीक है। सूरज से क्या होगा कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, यानी आपके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे? वो आपका खाना बनाएंगे अपने, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उनका उपयोग कौन करता है? तो उनका उपयोग शाकाहारी जंतु करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका ये मान लेते हैं ये आपका क्या है? शाकाहारी जंतु है।
और शाकाहारी जंतु को कौन खाएगा, बी मान लेते हैं कोई मांसाहारी जंतु है, ठीक है। ठीक है, अब एक मान लेते हैं सी और है, इसको समझिए, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके 4 स्तर बन गए। तो जो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके जो पेड़ पौधे हैं वो क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है, उत्पादक बोलते हैं। और जो पेड़ पौधों को खाएगा उनको क्या बोलते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होने के साथ साथ इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, क्योंकि उपभोग कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और जो बी है वो क्या करें, वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब जरा ये बताइए, इसको बोलते हैं प्रथम स्तर, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। जो शाकाहारी जंतुओं को खाएगा वो कौन होता है, वो मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी जो होते हैं वो कौन से स्तर पे आएंगे, वो आपके तृतीयक, जो आपका कौन से स्तर पे आएंगे, तो पहला स्तर हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा कि उपभोक्ता, उपभोक्ता जो तृतीयक उपभोक्ता है वो किस स्तर पे आएंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता कहाँ पे है, तृतीयक उपभोक्ता जो है आपके, वो आपके द्वितीय, यानी ये वाले हैं जो आपका क्या है, जो मांसाहारी है। क्योंकि ये वाला जो है आपका पहला वाला क्या है, ये तो उत्पादक है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये आपके द्वितीय उपभोक्ता हो गए। तो ये किस स्तर पर आ गए, जो मांसाहारी हैं वो आपके द्वितीय स्तर पर आ गए आपके। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरे स्तर पर कौन आएंगे, इस स्तर पर जो आएंगे हम लोग, यहाँ पे जो तृतीय उपभोक्ता होंगे वो कौन होंगे, वो जो मांसाहारी को भी खाएगा और शाकाहारी को भी खाएगा, वो आपका तृतीय स्तर पर आएंगे। उसके बाद चौथा स्तर भी होता है, वहाँ पे कौन आते हैं, वहाँ पे आपके जो मरे हुए जीव जंतु खाते हैं उनको बोलते हैं अपमार्जक, वो आपके चौथे स्तर पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए स्तर तो मान लीजिए आपका चौथा स्तर हो गया, आपका 5वां स्तर हो गया। लेकिन जब बात उपभोक्ता की आएगी तो उपभोक्ता में ये आपका प्राथमिक हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये आपका तृतीय उपभोक्ता हो गया। ये क्या है, ये आपके अपघटक हैं। अपमार्जक बोल सकते हैं इनको, अपघटक भी बोल सकते हैं, अपघटक, ठीक है। तो ये आपके अपघटक में आता है, ये उपभोक्ता में नहीं आता है। उपभोक्ता में आपके ये 3 आते हैं, पहला, द्वितीय और तृतीय। तो जो मांसाहारी जो है वो आपका कौन सा उपभोक्ता होगा, द्वितीय उपभोक्ता होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है अलेजांड्रो वोल्टा आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो अलेजांड्रो वोल्टा है वो किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी, और साथ में इन्होंने क्या किया था, जो आपकी मीथेन गैस है, मीथेन गैस की खोज भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो ये सबसे फेमस किसके लिए हुए थे, तो बैटरी के लिए फेमस हुए थे। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उसकी खोज किसने की थी, यानी उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो अलेजांड्रो वोल्टा ने ही किया था। नेक्स्ट है, आशा एंड स्पिरिट वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका कौन है। अमीश त्रिपाठी, जसविंदर बिलाल और रॉबर्ट बोल्ट या फिर सलमान खुर्शीद। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं जसविंदर बिलाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। 158वां, 159वां, 131वां और 171वां। तो भारत का स्थान कौन सा है, 159वां स्थान है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये संस्था है जो इसको जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस समारोह मनाया, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो आपका बीआरओ है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये किस मंत्रालय का अधीन आता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। जो आपका बीआरओ है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बीआरओ का काम क्या होता है, तो बीआरओ का काम होता है कि बॉर्डर पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उसका काम, उसको बनाने का काम किसका होता है, तो उसको बनाने का काम आपका बीआरओ का ही होता है। यानी कि सीमा सड़क संगठन का ही काम होता है जो बॉर्डर पर सड़कें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मलेशिया में आयोजित 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। जापान, भारत, चीन या फिर मलेशिया। तो जो मलेशिया में आयोजित हुआ था 30वां था, और सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी थी, उसका खिताब किसने जीता, उसका खिताब जीता आपका जापान ने। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है।
तो अजनल साहब टॉपिक का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है आपका हॉकी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है? तो बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? पिच, कोर्ट, रिंग या फिर टेबल। तो जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोर्ट बोलते हैं। पिच किसको बोलते हैं? जहाँ क्रिकेट खेला जाता है। रिंग कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर आपका बॉक्सिंग वगैरह होती है उसको रिंग बोलते हैं। और टेबल तो आपको पता ही, टेबल टेनिस वगैरह को। नेक्स्ट है, महान मिल्खा सिंह किस नाम से भी जाने जाते हैं? यानी मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? सभी को पता है मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स किस राज्य में शुरू किया गया? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान? तो ये शुरू कहाँ हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका असम में। कब शुरू हुआ? 2020 में। किसने शुरू किया? तो इसको शुरू करने वाली दो लेखिका थी, उनका नाम क्या है? नीलम नीलम और दूसरी लेखिका का नाम क्या है? नेहा। ठीक है, नीलम सेठिया और नीलम नेहा बजाज। ठीक है, नीलम और नेहा, इन्होंने क्या क्या किया था 2020 में? द यंग माइंड्स नाम से बच्चों का समाचार पत्र शुरू किया था, जो कि आपका असम से शुरू हुआ था। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि इंग्लिश का या फिर मैथ वगैरह किसी का प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।